मैं आपकी वेलनेस एक्सपर्ट डॉक्टर भानु। एसिडिटी को पूरा समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझिए। श्याम नाम का एक आदमी है, 38 ईयर्स उसकी एज है। उसको लगातार एसिडिटी या पेट में जलन या सर में भारीपन ऐसे कुछ सिम्टम्स उसको हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर भी फ्राइडे को उसको पार्टी करनी है और वो सारी चीज़ें खाता और पीता है जिसके लिए डॉक्टर ने उसको मना किया है, क्योंकि उसे लगता है कि अगले दिन वो सारे घरेलू नुस्खे कर लेगा जिससे हमेशा उसकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। शाम के जैसे ही ऐसे कितने लोग हैं जो अपने कैजुअल एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से अपनी जो सिंपल से दिखने वाली बीमारी है उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो एसिडिटी, इसको आयुर्वेद के अंदर अम्लपित्त बोलते हैं। दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी वजह से इतने सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं होता, और वो अलग अलग डॉक्टर्स के पास जा कर के अलग अलग तरीके से उसको ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे 7 मेजर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन, हमारी हड्डियाँ। क्या आप जानते हैं कि अगर जितना एसिडिटी आपको रहेगी या जितना आपको पित्त भरा हुआ आपके शरीर में रहेगा, उतनी ही आपकी बोन्स कमज़ोर होती चली जाती हैं और एक समय के बाद में आपको ओस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरी चीज़ है फटीग, मेंटल और फिजिकल फटीग, यानी कि मानसिक और शारीरिक रूप से थकान महसूस होना। हम कितने ही ऐसे लोगों को देखते हैं जो अलग अलग तरह के एनर्जी बूस्टर्स या हेल्थ सप्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं जिससे उनके शरीर में एक ताकत या एनर्जी बनी रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उससे उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अंडरलाइन जो कॉज है वो है एसिडिटी। जिनको बहुत सालों की पुरानी एसिडिटी बनी रहती है उनको शरीर में हमेशा एक थकान बनी रहती है। तो ज़रूरत ये है कि हम हमारी एसिडिटी और हमारे डाइजेशन पे काम करें। तीसरी चीज़ है हमारे बाल। जितना पित्त आपका बढ़ा रहेगा उतने ही जल्दी आपके बाल सफ़ेद होंगे और उतने ही जल्दी आपके बाल झड़ेंगे। तो हमें ज़रूरत है कि हम हमारे इस पित्त के ऊपर काम करें। एसिडिटी हमारे दांतों को भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है, क्योंकि एसिडिटी में खट्टा पानी मुंह में आना या अपचा खाना जब मुंह में आता है तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इसकी वजह से हमारे दांतों का जो एनामल है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और लेटर स्टेजेस के अंदर पेशेंट को बहुत सारी दांतों से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं। स्किन डिजीज़ेस, कितनी बार हम देखते हैं कि लोगों को स्किन में रैशेस होते हैं या खुजली होना या दाने निकल जाना या फिर हाथ पाँव में जलन होता है। ऐसे के लिए लोग अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी भी रूट कॉज एसिडिटी हो सकती है। सूखी खांसी और नाक बंद रहना। जनरली लोग समझते हैं कि उन्हें कोई सर्दी खांसी हो चुका है या किसी तरह का इन्फेक्शन है, लेकिन जानते हैं कि जिनको लगातार एसिडिटी बनती है उनको ये सारे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। अगर लगातार एसिडिटी का हम ट्रीटमेंट ना करें या अनदेखा उसे करते रहें तो इससे आपको पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट में जख्म भी हो सकता है, और इसकी वजह से कई बार ब्लड भी ऊज़ करता रहता है वहाँ से, तो पेशेंट्स को जाकर के अनीमिया जैसी भी गंभीर बीमारी हो सकती है। किसी भी बीमारी को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम जानें और समझें कि हमें बीमारी हो क्यों रही है। शुरू से बचपन से हमने सुना है कि हरी भरी और करी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट कितना करते हैं इसके बारे में ज़रूर सोचें। दूसरी चीज़, बारिश और सर्दी के मौसम में नेचुरली आपको एसिडिटी जो है वो थोड़ी बनती है या बढ़ जाती है, तो ऐसे के अंदर हमें जितने भी हमारे जो खाने से संबंधित जितने डूज़ एंड डोंट्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। तीसरी चीज़, खाने से संबंधित जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करें। इंश्योर करें कि आपका रात के जो खाना है वो सोने से 3 घंटे पहले हो चुका हो। रात में दालों को अवॉइड करें और कोशिश करें कि दालों को आप अपने लंच में ही ले लें। इसीलिए जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमेशा आपको कुछ परहेज़ बताता है, क्योंकि जब तक आप कारण से नहीं बचेंगे आप अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते।